नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने कभी सोचा है आपके घर में या आपके पड़ोसी के घर में या आपके रिलेटिव के घर में कुछ ऐसी समस्याएं जो कॉमन रूप से आ रही है, हो रही है। ये समस्या है आर्थिक तंगी, जो कि आर्थिक तंगी में आप फंसे रहते हैं। आप ये समझिए कि पूरी भारतवर्ष के 85% लोग ऐसे हैं जो आर्थिक तंगी से गुजरते रहते हैं। चाहे वो नौकरी पेशा वाला हो, नौकरी पेशा वाला बस 20 तारीख हुआ पूरा पैसा खत्म, फिर वो कैसे चलाएगा, उसकी तनख्वाह 1 से 5 तारीख में आना है। इसी तरह जो किसान लोग हैं वह भी आर्थिक तंगी में फंसे हुए हैं। तो इस तरह जितने भी जो लोग हैं आर्थिक तंगी में फंसे हुए हैं, उसका कोई न कोई एक कॉमन जो दोष है वह वास्तु दोष है। वास्तु दोष एक ऐसा वास्तु दोष जो आपको इस दलदल में फंसाए रखता है और आप उससे निकल नहीं पाते। सबसे पहली बात है कि समझना है, इसको बारीकी से देखना है। दोस्तों, आप ये समझिए कि 4 दिशा होता है। 4 दिशा आप समझ रहे हैं। ये आपका उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा और ये आपका पश्चिम दिशा, अर्थात नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ये 4 दिशा हैं और 4 उप दिशाएं होती हैं, जिसको हम कहते हैं ईशान कोण, अर्थात नॉर्थ और ईस्ट के मिलन के क्षेत्र को उत्तर और पूर्व के मिलन के क्षेत्र को ईशान कोण कहते हैं। और इसी प्रकार अग्नि कोण होता है, नैऋत्य कोण होता है और वायव्य कोण होता है। क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हम सब चीज शॉर्ट में करते जा रहे हैं। अब देखिए, ईशान कोण जो जोन होता है, जो इसके रिलेटेड जोन है, वो क्या है, इसके देवता क्या है। अब इस चीज को समझना आवश्यक है। इसके जो तत्व हैं, पहले तत्व को समझते हैं। ये जल तत्व है। डिग्री के हिसाब से ये 45 डिग्री पर आता है और इसके जो कलर हैं वह स्काई कलर है, ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है। ये सारी चीज जो है प्रेजेंट करता है जल को। और इसके जो ग्रह हैं, बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह क्या है? देवताओं के जो गुरु हैं वह बृहस्पति ग्रह है, अर्थात देव तत्व जो आप में भी विद्यमान है। सूर्य आप में भी है, असुर आप में भी है। जब आपकी प्रकृति सूर्य जैसी रहती है तो देवता कहलाते हैं, और जब आपकी प्रकृति असुर जैसे होने लगती है, विनाशकारी होने लगती है, तो असुर प्रवृत्ति आप में जागृत हो जाती है। तो इसका मतलब आपके देवता भी, जो आपके गुरु भी हैं, जो देवताओं के गुरु हैं, बृहस्पति वही आपका है। अर्थात वहां से सारा चीज संचालित होता है गुरु से, क्योंकि गुरु अंधकार से प्रकाश में लाने का काम करता है, अज्ञान से ज्ञान में लाने का काम करता है, भ्रम से जो है सो क्लियरेंस में लाने का काम करता है ये। और यहाँ का देवता जो है सो महादेव है। महादेव जो मान रखिए देवों के देव महादेव है। तो ये कौन काफी आपके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसका विशेष बात है कि इसके वास्तु पुरुष जो औंधे भाव लेटे हुए हैं, यहां पर उनका सिर आता है, सर। तो ये सर जो आ रहा है, वो सिर जो आ रहा है, इसका मतलब यहां पर कोई भी डिस्टरबेंस होगा तो व्यक्ति के सिर से संबंधित रोग, सिर से संबंधित समस्या। और आपका जब कोई व्यक्ति का कहते हैं कि मंद बुद्धि हो गया, मतलब उसका दिमाग उतना नहीं चल रहा है। दिमाग कहाँ है? सिर में है। तो इसको हम सिर कहते हैं, दिमाग कहते हैं, माइंड कहते हैं। ये नहीं चल रहा है तो आप उसको क्या कहते हैं? मंद बुद्धि है। और बिना कंट्रोल में नहीं है तो उसको पागल कहते हैं। तो इसका मतलब कि ये दोनों चीज, शब्द को समझिएगा, बाद में हम डिटेल बताएंगे। तो इसका मतलब अब यहां पर क्या क्या है, इस चीज को समझिए। ये जो जोन है यह क्लियरेंस का जोन है, अवसर का जोन है, इकोनॉमिकल ग्रोथ का जोन है, आपकी तरक्की का जोन है, 16 जोन में जो बटा हुआ है क्षेत्र। तो ये यहाँ पर कोई वास्तु दोष उत्पन्न होता है तो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं इससे रिलेटेड आने लगता है, जो आज घर घर में देख रहे हैं। अब शादी में फंस जाना, निर्णय सही नहीं होता। बहुत ज्ञानी व्यक्ति है लेकिन सही समय पर सही निर्णय ले पाता है।
अगर बहुत ज्ञानी व्यक्ति है तो वो कोई अच्छा बिजनेस में तरक्की नहीं कर पाता, अपनी नौकरी में तरक्की नहीं कर पाता। तो ये सारी समस्याएं, और उससे भी ज़्यादा है कि जब वो सही निर्णय सही समय पर नहीं ले पाता तो इकोनॉमिकल क्राइसिस से वो गुजरने लगता है। तो इकोनॉमिकल क्राइसिस भी यहीं से उत्पन्न होता है। अवसर डल मान रखिए बिल्कुल बंद हो गया। कहीं आप नौकरी भी कर रहे हैं तो आपको अवसर तरक्की का नहीं मिल रहा है, व्यवसाय कर रहे हैं तो वहां मन नहीं लग रहा है, छोड़ करके भागने का मतलब कंफ्यूजन की स्थिति आपकी बनी रहती है। अब इसका हम आते हैं कि ये वास्तु दोष उत्पन्न कैसे होता है। देखिए, वास्तु दोष जो हम एक ही पॉइंट पर आज बात करेंगे, ईशान कोण का कट हो जाना। ईशान कोण अगर कट गया, ईशान कोण कट गया तो ये सारी समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न होने लगेगी, कोई नहीं रोक सकता है। या पड़ोसी के घर में कटा हुआ है, आपके किसी जो है सो रिलेटिव के घर में है, तो ये सारी समस्याएं से वहां। दूसरी और सबसे बड़ी समस्या है कि जब आपकी स्थिरता खत्म हो गई, अगर आपके घर में बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगाएंगे, वह हर हमेशा जो है सो पढ़ने में कमजोर रहेंगे, तो ये सारी समस्याएं क्या घर घर की नहीं है? तो इसका वास्तु दोष, वास्तु से इसका रिलेशन है। तो वास्तु दोष को हम कैसे खत्म करें? ये चलो भाई, ये तो है, डॉक्टर वही है जो बीमारी केवल बता दे, वो डॉक्टर पूरा नहीं है। वह यह बता दे कि इसकी चिकित्सा इस विधि से हो सकती है, वही डॉक्टर है। और क्योर कर दे, अच्छा कर दे, चंगा कर दे, तभी वो असली डॉक्टर है। अब देखिए, यहाँ पर वास्तुशास्त्री काफी हद तक कोशिश कर रहे हैं बताने की, क्योंकि जिसके पास जितना नॉलेज है वही आपको देगा। तो आप यहाँ पर समझिए कि कुछ उसमें से आपको अच्छी बात जो लगे सीख ले, अपने जीवन में उपयोग कर ले, किसी का कमेंट कर दे से कोई मतलब नहीं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले वास्तु के सिद्धांत पर हम बताए हैं कि ऊर्जा काम करती है, वहाँ का जो एनर्जी है वहाँ काम करती है, ऑरा मंडल काम करती है। तब आप ऐसी स्थिति वास्तु को आप समकोण दृष्टि में डाल दें, गुनिया से निकालें, और क्या वो 90 डिग्री पर कोण बनाए, वहाँ पर कोई कटा छटा नहीं, अर्थात जो कटा हुआ भाग है उसको आप अलग कर दें। अलग कैसे करेंगे, इसका रेमेडीज हम बता रहे हैं। तो जब समान कोण के सारे हो गए तो उसको समकोण कहते हैं। अब समकोण बना दे। सबसे पहली बात, जो भी क्षेत्र कटा हुआ है, ये देखिए क्षेत्र कट गया ऐसे, ये पूरा ईशान कोण है, ये पूरा क्षेत्र कट गया। इसका मतलब क्या है कि वहां के क्षेत्र को हम समकोण में बदले। इसके लिए कुछ रेमेडीज आपको करना आवश्यक है। सबसे पहले रेमेडीज है कि ठीक गुनिया से निकाल करके पूरा जो क्षेत्र है कटा हुआ उसको अलग कर दें। एक 4 इंची का आपको हरे रंग की पट्टी जो है लगा दें। दूसरी बात है, वहां पर चांदी का जो है सो वायर लेकर के उस चांदी के वायर को वहां पर आप दफना दें। यह 6 mm, 6.25 mm का भी हो सकता है। ग्राउट कर दे, जमीन में दबा दे। तीसरी बात है कि वहां पर पिरामिड लेना है, व्हाइट रंग का पिरामिड लेकर के आप वहां पे, या पीले रंग का हरे रंग का पिरामिड लेकर के, नीले रंग का पिरामिड लेकर के, छोटा सा पिरामिड आता है, रिचार्ज कर दें और वहां पर 9 इधर और 9 इधर कर दें। ये पूरा उसको दबा दें। पिरामिड हम कैसे सेट कैसे करते हैं, वहां पर आप 1 से 1.25 फीट तक गड्ढे खोद करके उसमें चूना डाल दें, 4 इंच का लेयर, फिर पिरामिड रिचार्ज किया रहेगा, समान दूरी पर उसको डाल दें, और फिर उसके बाद चूना डाल करके उसको मिट्टी से ढक दें। तो ये शुद्ध चीज होना चाहिए, कोई गंदा मिट्टी उट्टी नहीं डालना। तो ये आपका रेमेडीज हो गया। अब जो कोण कटा हुआ है, आप चाहें तो वहां पर एक मिरर दोनों तरफ लगा करके उस कोण को एक्सटेंड कर सकते हैं। यह केवल 9 इंच का मिरर होगा, बहुत आदमकद मिरर की कोई जरूरत नहीं, उतना ही वर्क करता है। बगुआ मिरर भी वहां लगा सकते हैं जो आपको इफेक्ट करेगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हम बताने जा रहे हैं कि वहां पे आपको कभी भी अगर कटा हुआ कोण दिखता है तो एक हरे रंग का बल्ब या नीले रंग का बल्ब जला दें। 2 घंटा 4 घंटा दिन रात जलाए रख सकते हैं, इससे कोई आपको क्षति नहीं होने वाला है और आपका रेमेडीज पूरा हो जाएगा।
तो ये सारी रेमेडीज आप करते हैं तो ईशान कोण जो कटा हुआ है वो आपका सही हो जाएगा, तो आपका निर्णय सही हो जाएगा। एक और निर्णय सही होगा तो बिजनेस सही चलने लगेगा, सही समय पर सही डिसीजन लेने लगेंगे, आपके घर में बच्चे पढ़ने में मन लगाने लगेंगे, आपके घर में कोई बीमार नहीं पड़ेगा, आपसी तकरार झगड़ा जो चलता था वो आपको हो जाएगा। क्योंकि समकोण में जाने के बाद सकारात्मक ऊर्जा मूव करने लगती है क्लॉकवाइज, एनर्जी मूव करने लगती है क्लॉकवाइज। तो ये सारी चीज आपको बहुत अच्छा होगा और आप बहुत धनवान हो सकते हैं, जिसकी हम शब्दों में बखान नहीं कर सकते। आजकल करोड़पति तो बहुत छोटी सी बात हो गई, लेकिन अगर ये विश्वास के साथ आप करते हैं तो आपको काफी अच्छा होगा। अब इसके साथ वहां पर जो है पंचतत्व उपचार करना जरूरी है। पंचतत्व उपचार जैसे गाय का जो है सो मूत्र लेकर के, गोबर लेकर के, गंगा जल डाल करके, अक्षत चंदन कुमकुम डाल करके, इस तरह 5 वस्तु को डालकर वहाँ पर पोछा लगवाएं और नित्य एक छोटे बोतल से छिड़काव करें। तो ये रेमेडीज जो नेगेटिव एनर्जी इतना दिन से था वह पॉजिटिव में बदल जाएगा और आपको वहाँ पर अच्छा लाभ मिलने लगेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य आपको वहाँ पर ध्वनि बजाना है। अगर ये भी नहीं होता है ओम नमो भगवती वासुदेवाय, वो आप बजा सकते हैं। अगर वो भी नहीं होता है तो ओम गुरुदेव दत्तात्रेय नमः करके आप वहाँ बजा सकते हैं ध्वनि। ये सारी चीज आपको है। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, ये मंत्र का वहाँ जाप कर सकते हैं। ये वहाँ पर जो है गुरु मंत्र की स्थापना, यंत्र की स्थापना कर दें तो वो काफ़ी एनर्जी आपको डेवलप कर देगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है सो एक गोल्डन फ्रेम में जो है सो आपको श्री यंत्र की स्थापना कर दें, वो काफ़ी अच्छा लाभ देगा। वहाँ पर आप एक कलश रख करके पीतल के और नित्य उसमें गंगा जल का डाल करके, पानी नॉर्मल डाल करके, गंगा जल का 4 बूंद डाल करके, वहाँ पर जो है अक्षत कुमकुम चावल डाल करके नित्य उसका जल 91 डेज तक बदलते रहना है ताकि वो पॉजिटिव एनर्जी में डेवलप हो जाए। तो ये सारी चीज़ हम आपके लिए बता रहे हैं और आप इसको गोपनीय नहीं रखेंगे। विद्या है, भारत की विद्या है, वेद की विद्या है। इसकी संस्कृति को डेवलप होने दें। कैसे डेवलप होगा? जब आप अपने कई लोगों को इसमें देंगे, उनको भी ये सारी जानकारी दे देंगे ताकि उनके घर में भी ये समस्या नहीं रहे। तो जीवन में शेयर करना सीखें। शेयर जितना करेंगे, परमात्मा कहते हैं जो दोगे वो मिलेगा। तो देने का मतलब है कि शुभ मन से, शुभ चित्त से किसी को आप ज्ञान दे रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, तो आपको ऊपर वाला दिल खोल करके देगा। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की रोचक जानकारी।